आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी या इसे सीजर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ है या ब्रेन डिसऑर्डर है। इस डिजीज़ में ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे को सिग्नल्स सेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की डिजीज़ क्रिएट होती है। ये जेनेटिकल भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। इसके डिफरेंट कारण होते हैं। तो यह एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है, यानी कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जहाँ तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से संकेत नहीं देती हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को सिग्नल्स पास नहीं कर पाते हैं। जो एपिलेप्सी है एक दीर्घकालिक बीमारी है, यानी कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी कि पूरी तरह से क्योर नहीं होती है। केवल मेडिसिन से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो क्षतिग्रस्त मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न असामान्य विद्युत संकेतों के कारण बार बार दौरे का कारण बनती है। इसमें व्यक्ति को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। दौरों का समय 5 मिनट 7 मिनट हो सकता है। और जब भी व्यक्ति को दौरा पड़े तो आसपास उसे घेरना नहीं चाहिए, बल्कि खुली हवा में ले जाना चाहिए। हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए। और इस जो दौरे का कारण है, यानी कि दौरे को जो ट्रिगर करता है, यानी कि जो बढ़ाने का काम करता है, वो कुछ कारक होते हैं जिनसे मिर्गी के दौरे जल्दी जल्दी और बार बार आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला है स्ट्रेस, यानी कि किसी भी प्रकार का तनाव। उससे क्या होगा, व्यक्ति के जो नर्व्स हैं उनमें वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती, यानी कि सिग्नल्स नहीं दे पाती। तो इस प्रकार के दौरे पड़ने की संभावना रहती है। सेकंड है स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी नींद संबंधी विकार है, यानी कि व्यक्ति ठीक ढंग से सो नहीं पा रहा है या बार बार किसी प्रकार के उसको नींद लेने में कठिनाई हो रही है। तो इस प्रकार का जो भी डिसऑर्डर होगा वो एपिलेप्सी को ट्रिगर करता है। अल्कोहल यूज़ है, जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उनमें अधिकतर एपिलेप्सी के दौरे देखे गए हैं ज़्यादा मात्रा में। नॉट ईटिंग हेल्दी, जो व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक यानी कि बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं उनमें भी इस प्रकार के दौरे ट्रिगर हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई हार्मोनल चेंजेस है या मिस एंटी सीजर मेडिकेशन डोजेज है, यदि दौरे से संबंधी वो कोई दवाई या मेडिसिन का यूज़ कर रहा है और उस दवाई में अचानक से वो बंद कर दे तो और या नहीं ले रहा है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो दौरे को इंक्रीज कर देती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक तो टेम्परेरी लॉस ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जो उसकी जागरूकता है वो टेम्परेरी तौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसे नहीं पता चलता कि वो कहाँ है और किस जगह पर है या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए उसे। दूसरा है अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट, उसकी जो मांसपेशियाँ होती है वो उसके नियंत्रण में नहीं रहती है। फास्टर हार्ट रेट और ब्रीथिंग, यानी कि उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सांस लेने की गति तीव्र हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।